तमाम अलग अलग पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता एसएस जोगटा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांत कपरेट मीडिया इंचार्ज कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। मेरा सबसे पहला सवाल सुशांत कपरेट जी आपसे है। सीएम जयराम ठाकुर के बयान को आपने सुना होगा, उनकी तरफ से पंडित किसे कहा जा रहा है? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री किसको पंडित कह रहे हैं, शायद शब्दों में अगर क्लैरिटी रखते, एक क्लियर बताते कि किसको वो पंडित किसको महापंडित कह रहे हैं, तो शायद हम लोगों के लिए कहना, रिप्लाई देना ज्यादा आसान था। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि यूपी में सरकार आई, उत्तरांचल में सरकार आई, लेकिन ये बताना भूल गए कि उपचुनाव में चारों सीटें भाजपा हिमाचल प्रदेश में हारी है, जिसमें एमपी की सीट पर श्रीमती प्रतिभा सिंह जी विजयी हुई है। जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर जी ने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी की जमानत जब्त कराई। अगर हम बात करें अर्की या फतेहपुर की, तो वहां पर भी भाजपा का हार का मार्जिन बहुत ज्यादा था। दूसरे प्रदेशों की जीत को अपनी चीज समझना किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। शब्दों के जो बयान को किसी को कह रहे हैं वो उनका अपना विवेक है, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि पिछले 4 उपचुनाव जो है वो क्लियर रिफ्लेक्ट था, जनता जो है इस समय भाजपा की सरकार से त्रस्त। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय राणा जी, आपने सुशांत कपरेट को सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हिमाचल की जनता आपसे परेशान हो चुकी है। इसके अलावा मेरा भी आपसे सवाल ये है कि फ्री को लेकर आप आज से पहले आम आदमी पार्टी पर तंज कसते थे और आज खुद ही वो फॉर्मूला अपना लिया। बैंक से कहना तो अकाउंट में इनका कॉपीराइट नहीं है इसके ऊपर। हिमाचल प्रदेश वेंचर दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ एसएस जोगटा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। एसएस जोगटा जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, गुड इवनिंग। आपको भी नमस्कार। फ्री वाला फॉर्मूला तो बीजेपी ने अपना लिया, अब आप क्या करेंगे? देखो, बीजेपी ने गलती से ये फॉर्मूला अपनाने का असफल प्रयास किया है। नकल इनको पूरी नहीं करनी आई। अगर इनको अकल होती तो कम से कम फॉर्मूला इन्होंने पानी, बिजली और ट्रांसपोर्टेशन का महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी है, उस चलते पूरी फ्री देनी चाहिए। 50% नहीं देना चाहिए था। बिजली 201 यूनिट से ऊपर देते तो मैं मानता, पानी 20 लीटर फ्री देते पर मंथ तो मैं मानता। इस तरह ये मजाक है, उसके मुंह में कीड़े वाली बात है। और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा जो शहरी क्षेत्र है, जो नगर निगमों के जितने भी क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम है, उन नगर निगम में जो पानी के जो बिल, बिजली के जो बिल है, वो बिल्कुल एग्जैक्टेड रेट्स पे वो लोगों को मुहैया करा रहे, पब्लिक को मुहैया करा रहे, जिससे कि कमर टूट गई है। और तो के अलावा बार बार रिक्वेस्ट करने पर ये लोग आज नहीं आते। और ये बात करने की तरह से हमीरपुर में कहा है कि ये बहुत बड़े पंडित बन गए। ये हमारे को और कांग्रेस को दोनों को सुनाया है इन्होंने तो, लेकिन ये ऑलरेडी बीजेपी जो है उत्तराखंड में भी आए, दूसरी क्षेत्रों 4 राज्यों में भी आई। इनकी जो भाजपा शासित जो जितने राज्य है, 18 स्टेटों में इनकी सरकार है। तो ये जो आधा अधूरा। एसएस जोगटा जी, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार और आपकी तरफ से फैसला लिया गया है कि 600 यूनिट से ज्यादा बिजली अगर सामान्य वर्ग ने इस्तेमाल कर ली तो उन्हें पूरा बिल चुकाना होगा। तो सामान्य वर्ग के लोग क्या अमीर होते हैं, आपका ये कहना है? देखिए मैम, सीधी बात है, 600 यूनिट छोड़, आई टॉक अबाउट 300 यूनिट्स ओनली। ये तो मान साहब ने पिछले 86 लिया है पंजाब के अंदर, और तो आपको मालूम है वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। तो मैं कहता हूँ कि तो हिमाचल प्रदेश है तो 60 यूनिट तो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए फॉर्मूला क्यों? सामान्य वर्ग के लिए नहीं, चाहे वो का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे अपर क्लास का हो, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पीपल।
एक बार सुशांत कपरेट कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, सुशांत कपरेट कुछ कहना चाहते हैं, बात पूरी कीजिए। वो राजगढ़ आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सतत इस समय 67,000 करोड़ के फाइनेंशियल डेफिसिट से गुजर रही है। HRTC एम्प्लॉइज को 12 तारीख तक सैलरी नहीं दी गई। उसके बाद पर यकायक अनाउंसमेंट होती है जिसमें आप फ्री सर्विस फ्री ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो लेडीज के लिए देते हैं, स्वीकार्य है। उसके बाद आप कहते हैं बिजली के बिल जो है उसका यूनिट बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ पिछले कल ये चला कि पानी के बिल भी कम किए जा रहे हैं। देखिए, एक वेलफेयर स्टेट डेफिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा करनी फ्रीबीज के प्रचार करने का प्रयास कर रही है। अगर आपने काम किए होते तो आज चुनाव वर्ष में आपको ये मुफ्त की सौगातें देने की क्या आवश्यकता थी? एक हिमाचली होने के नाते मैं भी कहता हूँ धन्यवाद है सरकार का, इतना महान कार्य किया। लेकिन ये कार्य अगर आपने अपने सत्ता में आते ही किया होता तो शायद आज विपक्ष के नाते मैं भी कुछ कहने के लिए ठीक है, ठीक है, जवाब दे लेते हैं अजय राणा से। अजय राणा जी, अगर सत्ता में आते हुए ये फैसला लिया होता तो स्वागत करते, लेकिन अब जाने का समय है तो आपने फैसला किया। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में केंद्र में भी हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है। वेलफेयर स्टेट होने के कारण केंद्र से जो मदद मिलती है हिमाचल प्रदेश को 40,000 करोड़ की एक किस्त आई है और जल जीवन मिशन की दूसरी किस्त हमको आ गई है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो केंद्र की योजना है उनको जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट किया है, ग्रास रूट पे इंप्लीमेंट किया है। कांग्रेस की जब सरकार होती थी तब 50% DPR इनका पैसा वापिस जाता था, वो खर्च नहीं हो पाता था, पब्लिक में नहीं लगता था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया है और ग्रास रूट पे काम दिखने लगा है, लोगों ने इसका लाभ लिया। धरातल में स्कीम्स उतारी है और हम विन विन की पोजीशन में है। केंद्र हमारी मदद कर रहा है और पैसा केंद्र से आएगा और हम इसको यूटिलाइज करेंगे। इसमें रही बात कॉपीराइट इनके पास नहीं है, अगर ये सोचते हैं कि इन्हीं के पास कॉपीराइट है, लेकिन आप ये जवाब दीजिए कि फ्री करके जनता को कब तक लुभाएंगे? रोजगार, विपक्ष का ये कहना है कि रोजगार दीजिए, मुफ्त में कुछ देने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैडम, लोगों की मदद करना, लोगों को जिससे लाभ हो, गरीब लोग जो हैं, ये ठीक है कि हिमाचल के लोग स्वाभिमान से जीते हैं, लेकिन मदद करना सरकार का कार्य है, जन कल्याणकारी। अब 80 करोड़ लोगों को अगर हिंदुस्तान में हम फ्री राशन दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जो योजनाएं हमने चलाई है तो लोगों के कल्याण के लिए चल रही हैं। चाहे हमने लोगों की आयु जब वृद्धा पेंशन थी उसको 80 से लेकर 70 की या 70 से लेकर 60 तक लेके आए हैं और हमने उनकी जो पर माह उनको मिलता था उसको भी इजाफा किया है। 3,70,000 करोड़ों को हमने लाभ दिया है। ठीक है, आपका ये कहना है कि कई लोगों को लाभ दिया है, कई योजनाएं चलाई गई, उसका लाभ आज जनता को मिल रहा है। फिर सवाल ये भी है कि उपचुनाव में आपकी हार क्यों हुई? फिलहाल इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आप प्रवक्ता से मेरा अगला सवाल, बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना कि एग्रीमेंट आपने नहीं किया है, सरकार का काम है लोगों की मदद करना, अगर इन्होंने फ्री दे दिया तो आपको क्या दिक्कत? हेलो, SS जोगटा जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुशांत कपरेट जी, आप मुझे बताइए, क्योंकि बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, दौरे लगातार जयराम ठाकुर खुद कर रहे हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी लगातार सदस्यता अभियान चला रही, लेकिन कांग्रेस आजकल कहां गायब है? देखिए मैम, इस समय कांग्रेस का ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे सदस्यता अभियान हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 15 अप्रैल थी, जिसकी समीक्षा के लिए स्वयं दिल्ली से दास मुंशी को हमारे मेंबरशिप के कोऑर्डिनेटर है उनको भेजा गया। जहां तक बात रही धरातल पे प्रोटेस्ट करने की अलग अलग मुद्दों को, यदि आपको ध्यान होगा तो पिछले हफ्ते ही कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, जिसमें पेट्रोल, डीजल, LPG गैस,
इन मुद्दों को लेकर हमारे प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला जी की अध्यक्षता में शिमला में प्रोटेस्ट हुआ, पूरे प्रदेश भर में हुआ। आज हम तो भाजपा से एक चीज पूछना चाहते हैं, जब कांग्रेस के समय में पेट्रोल 10 रुपए बढ़ता था तब तो सड़कों पे आते थे, जब एलपीजी 50 रुपए बढ़ता था तब सड़कों पे आते थे, आज एलपीजी की कीमत 1052 रुपए हो गई है। आज क्या जवाब देगी भाजपा को जो ये मैंडेट उपचुनावों में 4-0 के रूप में मिला है? वो लोगों का क्लियर एक मैंडेट था, किस प्रकार से महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। ठीक है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है अजय राणा, क्योंकि लगातार कर्ज की बात उठती आ रही है कि अब क्योंकि आपने 3 चीजें फ्री कर दी है और ऐसे में पहले ही प्रदेश पर कर्ज है। अगर पिछली सरकारों की बात की जाए तो प्रेम कुमार धूमल ने 28,000 करोड़ के करीब कर्ज लिया था। इसके अलावा वीरभद्र सिंह ने 47,906। आपकी सरकार की अगर बात की जाए तो 65,000 करोड़ का कर्ज आपने ले लिया। कर्ज हर सरकार लेती रही है, लेकिन उसकी रेशो में डेवलपमेंट होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना डेवलपमेंट होगी उतना ही पैसा खर्च होगा, उतना ही धरातल में लगेगा। उस हिसाब से सरकारें हमेशा कर्ज लेती रही हैं। रही बात महंगाई की, जो इस बार जो सिचुएशन पूरे विश्व की, भारतवर्ष की और हिमाचल की जो हुई है, वो कोरोना के कारण ये हालत पूरे विश्व की हुई है, अकेला हिमाचल में हुआ ऐसा नहीं है। और जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल की, हालांकि ये मार्केट ड्रिवन है, मार्केट के द्वारा रेट तय होते हैं, लेकिन फिर भी ये सामान्य हालात नहीं है। कोरोना की बात हुई है, चाहे आप युद्ध की बात लें, इस कारण से महंगाई हमेशा बढ़ती है। ये टेम्परेरी फेज है, जब चीजें ठीक होंगी तो महंगाई नीचे भी आती है जी, ये परमानेंट नहीं रहती। ठीक है, सुशांत कपरेट जी से जवाब ले लेते हैं। सुशांत कपरेट जी, क्योंकि कोविड था इस वजह से सरकार को कर्ज ज्यादा लेना पड़ा, लेकिन वीरभद्र सिंह की सरकार की अगर बात की जाए तो 47,000 करोड़ तो आपकी सरकार ने भी लिया था उस वक्त। मैम देखिए, बात ये नहीं है कि किसने कितना दिया, अल्टीमेटली कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के बारे में सीरियस है। भाजपा ने एक इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम करवाया धर्मशाला में। आज तक हमें ये बताइए कि धरातल पे उस इन्वेस्टर मीट से पैसा आया, कितने लोगों ने हिमाचल में इन्वेस्ट किया। हिमाचल की हम बात करते हैं, हिमाचल टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है, हिमाचल हॉर्टिकल्चर के ऊपर बेस्ड है, तो हमें ये बताया जाए कि किस हिसाब से पैसा इन चीजों के ऊपर खर्च किया गया है। अगर आप कैलकुलेशन सिंपल सी, ये महिमा जी आप ये बात मानते हैं, आपकी मध्य परिवार से है, किस प्रकार से यूपी के तक पेट्रोल डीजल एलपीजी की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन जैसे ही रिजल्ट उसके बाद दोबारा स्टॉक रॉकेट प्राइस इंक्रीज हो गया। क्या कारण है इसका? ये तो अजय भाई को ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो ये मानना है कि वेलफेयर स्टेट, नो डाउट वेलफेयर स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि पंजाब की अगर हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट है, लेकिन विपक्ष की एक सिंपल सी दरखास्त है रूलिंग पार्टी से कि अगर आपने ये सारी चीजें बोली थी तो पक्का में आप देते ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अजय राणा से। अजय राणा जी, क्या अगर हिमाचल के चुनाव अब नजदीक आएंगे तो फिर से महंगाई कम कर देंगे और उसके बाद अगर जीत जाते हैं तो फिर से बढ़ा देंगे? ये सिचुएशन है मैडम, कोरोना नॉर्मल हालात नहीं है, ये कभी कभी विपदा आती है। जब विपदा आती है तो परेशानी होती है, जब भी विपदा होती है तो घर में कभी पकवान नहीं बनते, और बच्चों को भी पता होता है कि हमें इसी हालात में घर वालों के साथ गुजारा करना है। ये स्थिति कंट्री में आई है। कोरोना विश्व बीमारी थी, उसके कारण महंगाई। और मैंने पहले कहा कि डीजल और पेट्रोल, जीएसटी की बात करें, जीएसटी के दायरे में लाने की जब बात थी तो इनकी स्टेट उसके लिए एग्री नहीं हुई। ये मार्केट ड्रिवन है, मार्केट के साथ चलेगा। अगर कच्चा तेल वहां महंगा होता तो यहां भी महंगा होगा। इनकी सरकारें कितना वैट कम कर पाई? इनसे पूछिए जरा, इनकी जहां सरकारें हैं उन्होंने कितना वैट कम किया, कितने वहां उन्होंने रेट कम किया, इनसे पूछिए जरा। इनका योगदान भी तो बराबर है। आरोप लगाने से नहीं होगा। विश्व की हालत इस वक्त युद्ध के कारण और कोरोना के कारण इकोनॉमिक जो स्थिति है हमारी, हम डाउन आई है। इस कारण स्वाभाविक है महंगाई कुछ बढ़ी है, लेकिन जहां इतनी बड़ी बड़ी समस्या मोदी जी ने कंट्रोल की है, आने वाले समय में महंगाई भी कंट्रोल होगी। ठीक है, सुशांत कपरेट जी, जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आपने क्या किया? देखिए मैम, अगर
अजय भाई पूछना ही चाहते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने ओपीएस लागू किया। हम कहते हैं हमने ओपीएस लागू किया, आप भी कहिए कि आप ओपीएस लागू करेंगे प्रदेश में। अजय जी कहिए आप इस चीज को कि आप ओपीएस लागू करेंगे। जोगटा जी यहाँ पर है, कर्मचारी नेता रहे हैं जोगटा जी, ये खुद बताइए, आप बात कर रहे हैं। तो मैं एक चीज पूछना, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके इस चीज को अगर फॉरेन कोई इंडिविजुअल जाता है, क्यों जाता है? और तो सोशल सिक्योरिटी। लेकिन सुशांत कपरेट, जब आपकी सरकार थी तो आपने ओपीएस बहाल क्यों नहीं किया? और मैडम इनसे पूछिए, अगर हम ओपीएस के लिए सबसे पहले कांग्रेस की सरकार हाँ करने वाली थी। जब ये इम्प्लीमेंट तो केंद्र में उस समय भाजपा की सरकार थी, अभी भी तो भाजपा की सरकार है। हिमाचल के ऊपर दी गई। अजय भाई रिफ्यूज कर देंगे केंद्र में भाजपा वाले वीरभद्र सिंह जी थे, केंद्र एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन अब अभी अगर आने वाले समय में आपकी सरकार बनती तब भी तो बीजेपी की सरकार केंद्र में होगी, फिर क्या करेंगे? देखिए मैम, अब एक चीज बड़ी क्लियर है, जिस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट भाजपा पूरे प्रदेश भर में चलाएगी, डेफिनेटली उसके बाद कांग्रेस स्टैंड चेंज हुआ है। अगर आपको ध्यान देना होगा, पिछले दिनों ही आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। अगर आपकी सरकार आती है तब भी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी, फिर कैसे ओपीएस बहाल करेंगे? मैडम अब तो एक चीज क्लियर है ना, जब सरकार मुफ्त में चीजें लेकर से ऋण उठा सकती है, तो प्रदेश में अगर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आएगी, जिसके लिए हम आश्वस्त है जी, तो कांग्रेस की सरकार आएगी, हम भी केंद्र की सरकार से, भाजपा सरकार से प्रदेश के मांगेंगे। नहीं होगा, केंद्र की कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी को खुद फंड, जिससे कि फाइनेंशियल जो बर्डन, ठीक है, यानी कि अभी तक नहीं किया और अब अगर जीत जाते हैं तो करेंगे। लौटेंगे आपके पास। एसएस जोगटा फिलहाल हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, उनका संपर्क हमसे कट चुका था। एसएस जोगटा जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम जी। ठीक है, आज तक हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प को हिमाचल की जनता ने हमेशा नकारा है। क्या आप ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे? कैसे आप ग्राउंड पर उतरेंगे कि हिमाचल की जनता का साथ आपको मिले? ऐसा मैम, तीसरा विकल्प नहीं है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन नाउ इन आवर स्टेट, बिकॉज जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो दिल्ली में जो केजरीवाल जी का मॉडल है, प्लस स्थानीय मुद्दे जो हम इसमें ऐड करेंगे आने वाले चुनाव के लिए, वो हमारे पास से एक प्रश्न है। जैसे कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को ले लीजिए, हेल्थ को ले लीजिए, और दूसरी डेवलपमेंट को लेकर के देख लीजिए, और चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जनरेशन में देख लीजिए, पानी बिजली को लेकर के देख लीजिए, और दूसरी जो महिलाओं को जितनी फैसिलिटी दी है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, विडो पेंशन है, 2500 रुपए पर मंथ, अपार्ट फ्रॉम अदर ऑप्शन जो 1000 रुपए या दूसरे लेडीज को पंजाब में भी हमने अनाउंस किया है। तो इसी कारण तो है हम तीसरी ऑप्शन न रह करके अब फर्स्ट ऑप्शन बन गई है स्टेट में। ठीक है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आप तीसरी ऑप्शन है या फर्स्ट या फिर सेकंड ऑप्शन, और हिमाचल की जनता किसको अपना साथ देती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल की सियासत में बवाल आ चुका है। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बयान किया गया और तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में देखा जाएगा कि शिमला नगर निगम चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होती है।